गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आप सबको अपनी पीटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने अभी जो लेक्चर डाला था कल, और उसमें मैं आपको पढ़ा रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ, और इसमें पढ़ा रहा हूं मैं आपको एलसीएम। उसके आफ्टर देन मैं आपको पढ़ाऊंगा एचसीएफ। जैसे कि आप जानते हो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, और उससे पहले भी मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ और आपको करना कैसे है। और आज मैं आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड। ये बहुत ही इजी होता है और जिससे आप समझ सकते हो कि कितना इजी होगा। जैसे मैंने आपसे कहा 55, 11 इंटू 55। जैसे मैंने कहा 11 इंटू 6 66। मैंने कहा 10 इंटू 6। जैसे कि आप जानते हो फैक्टराइजेशन मेथड में मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि आपको जो भी नंबर इसमें सबसे लार्जेस्ट दिखाई देता है उसे मान लेते हैं। मान के चलो कि वही हमारा एलसीएम होगा। मैं लार्जेस्ट नंबर क्या है इसमें 66। अब मैंने माना ये 66 है। अब एक बात बताइए मुझे आप, अब इस 66 में 66 में 11 इंटू 6 का मल्टीपल है, और 55 में 11 तो है लेकिन 5 नहीं, तो 5 से मल्टीपल। ठीक है। अब 60 में आएंगे तो 6 भी है, लेकिन 10 में 5 आ गया, लेकिन इसमें क्या है 2 नहीं आया, तो इसमें 2 से मल्टीपल। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो ये आपका एलसीएम होगा। जैसे और एग्जांपल में देता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा 48, 24 और 60। ये आपको इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ जो आपका सबसे बड़ा नंबर है पहले उसे मानेंगे, वो आपका एलसीएम। मैंने कहा ये 60 है। अब इसके फैक्टर करेंगे 12 इंटू 4। ये क्या है 12 इंटू 2। ये क्या है 12 इंटू 5। मैंने माना क्या कि 60 आपका एलसीएम है। अब एक बात बताइए, 12 में 60 में 12 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया, तो मैंने 2 से मल्टीपल कर दिया। अब 48 का 12 आ गया, इसका 4 का 2 आ गया, लेकिन एक 2 नहीं आया, तो 2 से मल्टीपल कर दिया। अब क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 240। आपका आंसर होगा। ये आपका क्या है, एलसीएम है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ भाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, कि आपको पहचानना है कि कोई भी नंबर किस नंबर से पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा 2 का नियम, 2 का रूल क्या कहता है, यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट, यदि किसी नंबर का, यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 2, 4, 6, 8 में से अगर कुछ भी होता है तो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। मैंने आपसे कहा 2, 8, 9, 0, तो ये क्या है 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वो क्या है 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। मैंने आपसे कहा 3 का रूल। 3 का रूल क्या कहता है, इसका नियम है यदि कोई भी नंबर है और उनका जो डिजिटों का सम किसी भी नंबर के, किसी भी नंबर के डिजिट का सम यदि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वह 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या कह रहा हूँ, 3 का नियम है यदि किसी नंबर के डिजिट का सम, यदि किसी नंबर के डिजिट का सम 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो वो क्या है 3 का रूल्स कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको 7, 2, 9, 3, 2, 1, 2। अब मैंने आपसे कहा क्या यह नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो मैंने अभी आपसे बताया था, आपको क्या बताया था कि आपको डिजिट सम करनी है। क्या करनी है, डिजिटों को सम करना है
डिजिटों को सम करना है। जैसे कि डिजिट सम करनी है 7 और 2 9 और 9 18 और 3 और 21 और 3 और 24 और 1 25 और ये 2 27। तो डिजिटों का सम कितना है आपका 27 आ गया 27। क्या है 3 से ये क्या है डिजिट सम, क्या है डिजिट सम। अंकों का योग कितना है, अंकों का योग कितना है 27 है, तो ये क्या है डिजिट सम 27 है, तो ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। और एक और भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा 8 1 3 2 1 6 9 1, क्या यह 3 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली मैं क्या करूंगा कि डिजिट सम करूंगा, क्या करूंगा अंकों को जोड़ूंगा। अंकों का सम कितना है, यदि वो सम डिजिटों का सम यदि 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वह आपका 3 का नियम कहलाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा ये कितना हो गया 8 और 1 9, 9 और 3 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 6 कितना हो गया 24। ये आपका क्या हो गया सम। ये कितना है आपका 24 आया, और ये 24 क्या है 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो ये क्या है ये नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। जैसे कि अब हम क्या है 4 का नियम पढ़ेंगे। 4 का नियम क्या है कि अगर लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो ये समझ लेना कि वह नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। मैंने आपसे कहा क्या कहा, जैसे कि 6 3 4 8। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि लास्ट टू डिजिट कितने 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर क्या है 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 48 क्या 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो ये नंबर क्या है 4 से डिवाइड करेंगे 48 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा, तो ये नंबर क्या है 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। और 5 का नियम क्या है, 5 का रूल्स होता है यदि लास्ट डिजिट या तो 0 होगा, कितना होगा 0 या 5 होगा। यदि लास्ट डिजिट या तो लास्ट का अंक 0 या 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने आपसे कहा ये, तो ये कंप्लीटली क्या है 5 से डिवाइड है। मैंने आपसे कहा ये क्या लास्ट 5 है, लास्ट डिजिट क्या 5, तो ये कंप्लीटली 5 से डिवाइड होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 4 का नियम था लास्ट टू डिजिट, लास्ट के 2 अंक, और 5 का नियम है यदि लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो ये कंप्लीटली 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि ये मैं आपको एक कॉमन रूल्स बताऊंगा जो कि 7 11 13 तीनों को क्या करेगा फॉलो करेगा, और ये तीनों के रूल्स हैं। जैसे मैंने आपसे कहा क्या कहा कि फॉर एग्जांपल 7 9 3 7 8 9 4 7 9 3 7 8 9, क्या यह 7 या 11 या 13 से कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि ये तीनों का ही कॉमन रूल्स है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि लास्ट अंतिम 3 के क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे, 3 के पेयर बनाएंगे। क्या बनाने हमको 3 के पेयर बनाने हैं लास्ट से। अगर कंप्लीट नहीं होता है तो उससे पहले क्या करेंगे हम 0 बढ़ा देंगे। तो मैंने क्या किया इस नंबर में लास्ट से 3 के पेयर बनाए हैं, और 3 के पेयर बनाने हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ कि ये कितने हैं 1 2 और 3 कितने पेयर बने 3 पेयर बने हैं। तो ऑड वाले प्लेस पर जितने भी नंबर है उनको ऐड करेंगे, और इवन वाले प्लेस पर इवन वाले को ऐड करेंगे, और उनका क्या करेंगे डिफरेंस। तो ऑड वाले प्लेस पर ऑड का, तो क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे। 7 8 9 में 4 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3 9 7 9 3, ये आपका ऐड कर दिया। और ये क्या है 7 9 3 को डिफरेंस करेंगे 7 9 3 0। तो आपका जो डिफरेंस आया 0, या तो वो 0 आई या वो 7 का मल्टीप्लाई डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आई
या फिर 7 का डिफरेंस आए या 11 का डिफरेंस आए या 13 का मल्टीपल, क्या 13 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल। यदि वो तीनों नंबर का मल्टीपल है तो मैं आपसे कह दूंगा कि यह 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। अब ये बताइए जीरो आया डिफरेंस। अब ये जीरो डिफरेंस है, मैंने आपसे कहा जीरो में अगर मैं 7 का डिवाइड दूंगा तो जीरो आएगा, ऑफकोर्स है। अगर मैं 11 में 7 जीरो में अगर मैं 11 से डिवाइड दूंगा तो भी जीरो आएगा, और 13 में अगर मैं जीरो से डिवाइड दूंगा 13 से, जीरो में 13 से डिवाइड दूंगा फिर भी जीरो। तो जीरो एक ऐसा नंबर है, अगर हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा जीरो। तो जीरो हर संख्या में डिवाइड कर जाता है, तो मैंने आपको बताया। तो ये संख्या 13 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड होगी। ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, एलसीएम का है और ये CHSL 2018 में आया है और ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसे कर पाते हो तो आने वाले क्वेश्चनों को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या के 10वें स्थान पर और सैकड़े स्थान के अंकों का योग क्या है, 10 प्लेस और सैकड़ा प्लेस, 10वें स्थान और सैकड़े स्थान के अंकों का योग ज्ञात करें। क्या करना है, ज्ञात करना है। जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से भाग करने पर, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 2 शेष बचे। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इनका निकालना है एलसीएम। क्या एलसीएम ऑफ क्या 5, 6, 7, 8 और 9, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इनका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा आपका, निकालें। तो मैंने आपसे अभी बताया था एलसीएम कैसे निकालेंगे। मान के चलो कि ये सबसे बड़ा एलसीएम है क्या, 9। अब 9 में 8 इंटू 8, 8 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो 6 का 2 तो 8 में आ गया लेकिन 3 नहीं आया, इंटू 3 इंटू 5। तो ये आपका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। मल्टीपल करते हैं क्या होगा, ये क्या हो गया, 9 इंटू 8 72 इंटू कितना 7 इंटू 15। अब देखिए कितना हुआ, 7 दूनी 14 है और 7 7 49 और 1 50 गुणा 15। तो आपका आ गया 15 चौका 60 और 15 5 75, 15 5 75। तो आपका ये एलसीएम हो सकता है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैंने मिस्टेक की है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो एलसीएम आएगा क्या आएगा। दोबारा से करते हैं। इसका जो एलसीएम आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, क्योंकि 9 में 8 में तो 2 आ गया और 9 का और 6 का 3 आ गया, तो इसका जो मल्टीपल होगा वो 5 करते हैं, कितना होगा 72 इंटू 5 इंटू 7। तो ये करेंगे 5 10 7 7 49 और 1 50, 5 दूनी 10 5 और 1 5 10 7 35 और 1 36 गुणा 7। तो ये करेंगे 7 छिक्के 42, 7 छिक्के 42 की 4 और 7 21 और 4 25। तो ये आपका 25 20, क्या 25 20, ये आपका क्या आ गया 25 20 एलसीएम आ गया। क्या आ गया 25 20 एलसीएम आ गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 5 6 7 8 9 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम करने पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में और मैंने चेक किया तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो क्या करना है, 9 सबसे बड़ा नंबर है इंटू 8, अब 8 के बाद इंटू 7। अब ये बताइए 6 क्या होता है, 6 होता है आपका 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब देखिए 8 में 2 आ गया और 9 में 3 आ गया, इसलिए 6 नहीं आएगा, इंटू 5। इसे क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है, सॉल्व करना है। क्या आएगा और 25 और 20, ये आ गया के, इसे मान लेंगे के। अब इसमें कहा है कि इसे डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है, 2 शेष बचता है, 2 शेष बचता है। अगर मैं के की वैल्यू क्या रख देता हूँ, पुट के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो 25 ये क्या हो जाएगा इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका ये 2522। उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे 10वें स्थान और सैकड़े स्थान। तो इकाई दहाई, दहाई का स्थान कितना है 2 और सैकड़ा का स्थान कितना 5, तो 5 प्लस 2 7। तो आपका आंसर आएगा 7। आपको करना कुछ नहीं है,
केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये नंबर दे रखे हैं, इनका निकालना है एलसीएम। अगर आप एलसीएम फैक्टर मेथड से निकालोगे तो शायद बड़ा होगा, लेकिन मैंने आपको जो फैक्टराइजेशन बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 ये आ गया 25, 20 आपका आएगा एलसीएम। एलसीएम मैंने माना के प्लस 2, के की वैल्यू कोई भी पुट कर दी 1 करने पर 2 ऐड कर दूंगा। अब मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा फिर भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 6 से डिवाइड करूंगा फिर भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 से डिवाइड करूंगा फिर भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 8 से करूंगा फिर भी 2 ही रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने आपको बताया था सैकड़ा स्थान और दशमें स्थान के अंकों का योग 7 आएगा। ये भी आपका CHSL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जैसे कि उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, क्या पूछ रहा है हमसे, अंकों का योग क्या होगा। जैसे 12, 15, 18 और 27, 12, 15, 18 और 27 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक कंडीशन में 9 रिमाइंडर बचे। क्या बचे, 9 रिमाइंडर बचे। और यह संख्या, जो संख्या निकलेगी वो क्या है, 11 का मल्टीपल होगा। क्वेश्चन ये है, मैं आपसे क्या कहता हूँ कि एलसीएम निकालना है मुझे। एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ जो नंबर दिए क्या, 12, 15, 18 और 27, इनका क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या, जो मैंने अभी आपको बताया था, इनका जो एलसीएम निकलेगा, जैसे कि सबसे बड़ी संख्या 27 है, इंटू 27, इसके बाद क्या है 18, 18 क्या होता है 9 इंटू 2, 9 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया, इंटू, और ये क्या 15, 15 क्या होता है 3 इंटू 5, इसमें 3 भी आ गया लेकिन 5 नहीं आया, इंटू, ये क्या होता है आपका 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 में 3 आ गया, और 4 का एक 2 भी आ गया लेकिन इसमें 2 नहीं आया, तो ये आपका होगा 540। कितना हो गया 540। ये आपका क्या लिख गया एलसीएम। अगर आप वैसे बेसिक से करते तो लेंथी होता, और फैक्टराइजेशन मेथड इज बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, तो आपको ये यूज करना है एग्जाम सेंटर पर। तो इसका जो एलसीएम आएगा 540 आ गया। तो मैं क्या कहता हूँ 540 के, उसने फिर भी कहा है, क्या कहा है कि प्रत्येक कंडीशन में 9 रिमाइंडर बचता है। कितना, 9 रिमाइंडर, तो 9 प्लस कर देंगे, और वो कह रहा है यह संख्या किससे मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, तो मैं इसमें 11 का डिवाइड दे दूंगा। डिवाइड देंगे, देखिए 540 है, 540 में अगर मैं 11 का डिवाइड देता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो मुझे बताइए 44 मतलब 440। अगर मैं 440 500 इसमें से घटा देता हूँ तो 100 बचता है। 100 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स 100 बचेगा। और 100 में मैं 11 से डिवाइड कर देता हूँ, किससे, 11 से, तो आपका कितना शेष बचेगा, एक। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, k प्लस 9। अगर मैं इसमें किससे डिवाइड करूँ, इसमें 11 से डिवाइड देता हूँ तो 44 कितना 10 बचेगा। 10 के बाद जीरो को भी हम क्या कर लेंगे, कंसीडर करेंगे, तो 100 हो जाएगा। और 100 में अगर मैं 11 से डिवाइड कर देता हूँ तो एक शेष बचता है, उसका मतलब k प्लस 9। अगर मैं k की वैल्यू क्या रखूँ कि वह 11 का मल्टीपल हो जाए, क्या हो जाए, 11 का मल्टीपल हो जाए, तो मैं k बराबर क्या रख सकता हूँ, मैंने बोला कि k बराबर अगर मैं पुट कर देता हूँ क्या, k इजिकल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11। और ये 11 क्या है, 11 11 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल यहाँ कर देता हूँ, तो क्या निकालेंगे हम, वो नंबर निकालेंगे, और उस नंबर के जो डिजिट आए हैं, डिजिटों का अंकों का योग निकालेंगे। तो नंबर क्या होगा, k की वैल्यू 2 पुट करने पर, 2 पुट करने पर क्या हो जाएगा 1080 प्लस 9 1089। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो ये 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल ऑफ कोर्स। उसने अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंकों का योग। अंकों का योग कितना होगा 1 प्लस 8 9 और 9 18, कितना हो गया 80। तो यही आपका आंसर है। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। उसने पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, जिनके अंकों का योग क्या है, क्या पूछ रहा है हमसे, अंकों का योग क्या है, जिसे 12, 15, 18, 27 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 9 रिमाइंडर बचे और यह संख्या 11 का मल्टीपल हो। तो मैंने आपसे कहा इन संख्या का क्या लिखना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम 540 इंटू के प्लस 9, और क्या मैंने 11 से डिवाइड किया तो के प्लस 9, के 2 पुट कर दिया मैंने, तो 11 क्या है
मल्टीपल हो गया, तो मैंने यहाँ 2 पुट किया तो आपका नंबर निकल गया 1089। ये आपका 11 का मल्टीपल है। ये आपके सामने मैं आपको पैटर्न बाई पैटर्न क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। अब क्या है, जैसे कि रेलवे ने भी पूछा है ये क्वेश्चन कि 5 घंटियाँ 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। क्या है, एक साथ स्टार्ट की जाती है, एक साथ बजती हैं और सभी घंटियाँ एक समय पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटियाँ एक समय पर एक साथ बजती हैं, तो वे कितने समय के बाद, उसने कहा है अब वो कितने टाइम लेंगी कि वह एक साथ बजें। तो ये भी आपका एलसीएम से ही, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से भी रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, मैंने जो आपको बताया है बस आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इसका क्या करना है, एलसीएम ऑफ 3, 5, 8, 9 और 10 क्या लिखना है, एलसीएम ऑफ 3, 5, 8, 9 और 10। इसका क्या लिखना है एलसीएम, मैंने आपसे पहले ही कहा है हमको फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करना है। तो इसका सबसे बड़ा नंबर क्या है 10 इंटू फिर दूसरा 9। अब ये बताइए 8 का इसमें क्या आ गया, 2 आ गया, लेकिन 4 नहीं आया। 8 क्या होता है 2 इंटू 4, लेकिन 2 तो 10 में आ गया लेकिन 4 नहीं आया। 4 इंटू देखो 10 में 5 भी आ गया और 9 में 3 भी आ गया। तो अब आपका जो आंसर होगा 360 सेकेंड। क्या हो गया, सेकेंड। इतने सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 6 मिनट। तो आपका आंसर आएगा इतने मिनट। तो आपकी ये घड़ियां हैं 6 मिनट बाद पुनः से बजेंगी। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करें और लाइक और शेयर करें। 5 घंटियां 3, 5, 8 और 9, 10 सेकंड के समय के अंतराल पर बजती हैं और एक साथ बजाई जाती हैं। तो अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि कितने समय बाद एक साथ बजाएंगी। तो हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, हमको केवल इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ही आपका आंसर होगा। ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू 4, 360 सेकेंड आफ्टर ये एक साथ बजाएंगी। तो इसका मतलब 6 मिनट बाद ये सभी घड़ियाँ एक साथ बजाएंगी।